इस चैप्टर का है ना सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आज आपके सामने आ चुका है। इसको आप जो है ना बिल्कुल रूप से मिस मत करिएगा। हम तो आपको बता रहे हैं ना, वही कंटेंट यहाँ पर डाले हुए हैं, लिखते हैं, जो आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलेगा और आपको सीखना है वो चीज़ प्रैक्टिकल कार्य करने के बाद। और उस टूल्स के बारे में जो है आपको जानना क्या क्या है, वही सब लिखे हैं भैया। फालतू वाला चीज़ है ना हम लिखते हैं नहीं। प्रयास है हमारा कि आपको समझ में आए, बाकी कमी बेसी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको आगे से हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज जो चर्चा है ना भैया, ड्रिल, पता ही है जिसको अपना लोग ड्रिल बीट भी कहते हैं। ड्रिल देखबे किए हैं, ड्रिल मशीन में जो है लगा हुआ रहता है ना, जिसको अपना लोग कहते हैं ड्रिल बीट। यहाँ उसी चैप्टर का जो है ना बातचीत जो है अपना लोग करने वाले हैं और लगातार जो है कर ही रहे हैं। ठीक है, आज जो है जानना है अपना लोग को जो महत्वपूर्ण चीज, उसको आप देखिए। ड्रिल एंगल है ना। अब ड्रिल तो है ही है भैया, इसको जो सही एंगल पे अगर नहीं चयन कीजिएगा, जिसका आपको जरूरत है, अब आपके पास स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम है, कास्ट आयरन है, सभी मेटल के लिए अलग अलग टाइप का ड्रिल का जो है चयन करते हैं। उसका अलग अलग एंगल होता है। किस एंगल वाले ड्रिल का जो है यूज हम किस मटेरियल पर करने वाले हैं, उस सारा कुछ जो है ना आज जानने वाले हैं। देखिए आप, सबसे पहला बात क्या है, थोड़ा सा थ्योरी हम जोड़े हैं, मात्र 2 लाइन। पहले आप सुन लीजिए प्रॉपर तरीका से, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो अब लिखिएगा। सबसे अच्छी परिकृष्ट मतलब फिनिशिंग, अच्छा फिनिशिंग तथा उच्च दक्षता मतलब एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए है ना, ड्रिल में भी अच्छी कटिंग टूल की भांति कुछ निश्चित एंगल दिए जाते हैं। कोई भी होल करिएगा ना, उसका फिनिशिंग बड़ी बढ़िया हो, एक्यूरेसी के साथ हो। होल का डायमीटर है चाहिए कुछ और बन जाएगा कोनो, तो यूज नहीं होगा, है ना। अच्छी एक्यूरेसी, साथ ही साथ फिनिशिंग अच्छा हो, उसके लिए जो है अपना लोग ये ड्रिल जो देख रहा है ना, इसमें कुछ एंगल दिया जाता है, निश्चित एंगल दिया जाता है। एंगल आपको आपको अभी बताते हैं सब कुछ, फिगर पे भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहला एंगल क्या दिया जाता है भैया, जिसको अपना लोग कहते हैं बिंदु कोण, उसी को कहते हैं कटिंग कोण। अंग्रेजी में जानिएगा पॉइंट एंगल, और कटिंग एंगल के नाम से आप सुने होंगे, अगर ITI जाते होंगे, पढ़े होंगे बुक, तो आपको पता होगा पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल के बारे में। ये देखिए क्या होता है, ड्रिल के दोनों एज क्या हुआ, एक एज ये, एक एज ये, है ना। एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, दोनों एज कटिंग एज या लिप आपस में जिस कोण पर मिलते हैं उसे पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल कहते हैं। जैसे है ही है ना, कटिंग तो यही ना है, एज, ये एज, ये और ये एक जगह मिला ना, यहाँ पर जो मिला यही हो गया इसका एंगल, है ना। अब एंगल कितना रहता है ना, पॉइंट एंगल कितना दिया जाता है, कटिंग एंगल कितना दिया जाता है, किस मटेरियल के लिए किस एंगल वाला जो है टूल का उपयोग करते हैं, ड्रिल बीट का उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानिएगा आप। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। यह एंगल 80 से 140 के बीच होता है ना। ये जो एंगल है ना, एज ये हुआ, ये एज हुआ, ये जो एंगल है भैया ये 80 से, है ना, कितना बता रहा है, 140 डिग्री तक होता है। एक बात अभी जान गए। दूसरा बात क्या है, समान ड्रिल में जो रेगुलर तरीका से यूज करते हैं, नॉर्मल ड्रिल में ये एंगल जो है 118 डिग्री होता है। जो आप वर्कशॉप में सबसे अधिक जो उपयोग करते होंगे ना, जिस ड्रिल का उसका एंगल जो है ना भैया 118 होगा, है ना, इतना याद रखिएगा। एक है ही वाला, एक लिप का और दूसरे लिप का यहाँ से अगर एक एंगल हो जाएगा इसका 59, इधर का जो एक एंगल हो जाएगा 59, है ना। 59 दो भाग में बांटा हुआ रहता है, टोटल हो गया 118 डिग्री। नॉर्मल जो सामान्यतः उपयोग में लाते हैं ना अपना लोग ड्रिल बिट का, उसका एंगल का अपना लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो। कठोर धातु के लिए जो है ना एंगल अधिक रखा जाता है, कठोर धातु के लिए, और मुलायम धातु के लिए जो एंगल कम रखा जाता है। समझ में आ गया, इस बात को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो था आपको कटिंग एंगल और प्लस जिसको अपना लोग क्या कहते हैं वो पॉइंट एंगल, उससे संबंधित यहाँ तक खेल खत्म है। बुक में तो बहुत सारा आना सुना था, लेकिन हमको जिस चीज़ को जानना है, जितना बात को जानना है, बस वही कंटेंट इसमें जो हम लिखे हुए हैं, आप लिखिएगा जरूर। धातुओं के अनुसार जो है ना पॉइंट एंगल कितना रहता है वो जानिए जाइए, महत्वपूर्ण था। माइल्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए जो है एंगल रखा जाता है 118 डिग्री, याद रखना है आपको। स्टेनलेस स्टील और फोर्ज स्टील के लिए अपना लोग एंगल रखते हैं 140। एंगल समझ में ये गया होगा आपको।
कास्ट आयरन उसके लिए जो है 130 डिग्री भी रखते हैं। कॉपर और अलाय के लिए जो है अपना लोग 100 डिग्री रखते हैं एंगल। एल्युमिनियम टीन इसके लिए जो है 90 डिग्री एंगल रखते हैं। बैकलाइट प्लास्टिक रबर इसके लिए जो है अपना लोग ड्रिल का एंगल 80 डिग्री तक रखते हैं। समझ में आ गया होगा ना एंगल कितना महत्वपूर्ण चीज था। आप जानवे नहीं करिएगा, ड्रिल करना शुरू कर दीजिएगा भैया, अब पता नहीं चलेगा किस मेटल के लिए कितना कौन सा ड्रिल बीट का उपयोग करें, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रैक्टिकल कार्य करिए। थ्योरी तो पढ़ते हैं जरूर, उससे बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ जानने के लिए आपको मिलेगा वर्कशॉप में या किसी भी इंडस्ट्री में जब काम करिएगा। लेकिन कोई भी काम आप शुरुआत करिएगा, जॉब लेने जाइए, किसी इंटरव्यू में जाइएगा ना, आपके आसपास जो है ना कोई सा भी वर्कशॉप होगा, या नहीं होगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रखंड में ITI जरूर होगा। वहाँ पे रिक्वेस्ट करके, अगर आप ITI पास हैं तो आपको केवल जानकारी दे देना है प्राचार्य को, वो आपको आदेश कर देंगे, आप प्रैक्टिकल कुछ दिन सीख सकते हैं। या शॉर्ट टर्म जो है कोर्स सभी ITI में होता है टाटा टेक के माध्यम से, वहाँ भी जो है 3 महीने का 6 महीने का ITI किए हुए हैं, आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, जो भी कुछ सीखे थे ढेर दिन पहले भूल गए थे उसको फिर से जो है अपग्रेड कर लीजिए, तब जाइए तो आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, काम करने में आपको समस्या नहीं होगा। दूसरा बात है चीजल एज कोन, अंग्रेजी में कहिएगा चीजल एज एंगल, है ना। ये चीजल क्या होता है, चीजल एज क्या है, एंगल कितना रखा जाता है वो बात जान लीजिए। लिप और चीजल एज के बीच का एंगल चीजल एज एंगल कहलाता है। कह रहा ना लिप है, लिप है ना भैया, इसी को ना भी लिप बोले थे, और है कटिंग जो करता है चीजल यही ना होता है। एज के बीच का जो एंगल है ना वही आपको क्या क्या कहलाता है ना, चीजल एज एंगल कहलाता है। यह एंगल लगभग जो है 120 डिग्री से 135 डिग्री तक होता है, ठीक है ना। इसे वेव एंगल भी कहते हैं। चीजल एज एंगल को अपना लोग कभी कभी क्या कहते हैं, वेव एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा बात था ड्रिल एंगल से संबंधित, चीजल एज एंगल से संबंधित जानकारी आपको मिल गया होगा 2 लाइन में। याद रखने योग्य क्या बात है, चीजल एज से इसका एंगल कितना रखा जाता है 120 से 135 डिग्री, इसको अपना लोग वेव चीजल भी कहते हैं, ठीक है ना। कटिंग वाला हिस्सा को ही अपना लोग क्या कहते हैं, चीजल कहते हैं, चीजल। यहाँ पे जो है ना, जैसे अगर सही ड्रिल रहेगा, ठीक है, सही ड्रिल रहेगा, न्यू ड्रिल बीट रहेगा आपके पास, ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला चीजल एज यहीं पे छोटा रहता है, तब एंगल जो है ना इसका 59 है। जैसे जब इसका यूज करते जाइएगा, अधिक यूज कीजिएगा, ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसको फिर से भी जो है एक्सपर्ट लोग या वर्कशॉप में काम करिएगा ग्राइंडर की सहायता से, जब एंगल का आपको नॉलेज रहेगा खुद से जो है ना चीजल ड्रिल का जो है एंगल आप निर्माण कर सकते हैं, बात आपको याद रखना है। तीसरा है मेरे भाई लिप क्लियरेंस, इसी से रिलेटेड है लिप क्लियरेंस। अब देखिए लिप क्लियरेंस क्या होता है, कटिंग एज के पीछे वाले भाग को एक विशेष एंगल पर ग्राइंड किया जाता है, इसे लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। कटिंग एज देखे रहे ना, यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है कटिंग एज, है ना, कटिंग एज। इसका पीछे वाला जो हिस्सा है ना, इसको ग्राइंडर की सहायता से अपने अनुसार जो है विशेष प्रकार से एंगल उसमें सेट कर देते हैं, घीस करके भैया एंगल अपना लोग सेट कर देते हैं, उसी को अपना लोग कहते हैं लिप क्लियरेंस। यह जो है सामान्यतः 8 डिग्री से 12 डिग्री तक जो है होता है, घिस करके जो है ग्राइंडर की सहायता से अपना लोग 8 से 12 एंगल का जो है विशेष प्रकार का कोण सेट कर देते हैं, बना देते हैं। एंगल अधिक होने पर कटिंग सही नहीं करेगा, अगर एंगल अधिक हो जाएगा तो कटिंग जो है आपका ड्रिल सही से नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा आप। कठोर धातु के लिए जो है कम क्लियरेंस रखते हैं, और मुलायम धातु के लिए जो है अधिक अपना लोग क्लियरेंस रखते हैं ड्रिल बीट का। मेरे भाई क्लियरेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पीछे वाला हिस्सा है कटिंग एज का जो है पीछे वाला हिस्सा जो है लिप क्लियरेंस खुद से बनाते हैं, विशेष प्रकार का एंगल बनाते हैं 8 डिग्री से 12 डिग्री तक, याद यही रखना है। एंगल अगर अधिक हो जाएगा तो कटिंग सही से नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। कठोर धातु के लिए जो है क्लियरेंस अपना लोग कम रखते हैं, और मुलायम धातु के लिए जो है क्लियरेंस अपना लोग अधिक रखते हैं। एकदम टू दी पॉइंट बात आपको हम बता रहे हैं। इसके पार्ट से संबंधित, इससे पिछले वाले जो है ना वीडियो आपसे मिस हो गया है 2 गो, इसके बारे में विशेष रूप से हम बताया हुआ है ना। इसके पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, इसके यूज के बारे में बताया है, मटेरियल वगैरह शायद बताया है, उसको आप देखिएगा जरूर। चौथा है मेरे भाई हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है देख लीजिए आप। ड्रिल के बॉडी पर बने फ्लूट्स स्पाइरल आकार के होते हैं,
यही जो है ना फ्लूट्स बना होता है ड्रिल, है ना, इसके बॉडी पे स्पायरल टाइप का होता है, देखे देखे होंगे आप ड्रिल बिट को, तो उसमें जो यहाँ पे फ्लूट्स बना हुआ होता है स्पायरल टाइप का, है ना, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का। ये बनाने का रीजन जानते हैं क्या है, फ्लूट्स क्यों बनता है? इसके द्वारा जो कटिंग किया जाता है ना मेटल का, जो चिप्स निकलेगा किस माध्यम से, इसलिए इसमें जो है स्पायरल टाइप का थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा बना दिया था, उस गड्ढा के माध्यम से जो है निकल जाता है चिप्स वगैरह जो कटिंग करता है। साथ ही साथ जब कटिंग करेगा तो ये गर्म भी हो जाता है, गर्म अगर होगा तो टूट नहीं जाएगा, अधिक गर्म होगा तो, इसलिए इसमें जो है कूलेंट के रूप में कभी कभी पानी चाहे ऑयल वगैरह आता है उसमें डालते रहते हैं, तो कटिंग करते करते जो ये गर्म नहीं होता। फ्रूट्स का यही दो काम है, चिप्स को बाहर निकालना, कटा हुआ चिप्स को, और कूलेंट को जो है अंदर भेजना, इसलिए फ्लूट्स कटा हुआ रहता है ड्रिल पे। वही वाला गप है यहाँ पर, देखिए फ्लूट स्पायरल आकार के होते हैं। फ्लूट्स और ड्रिल अक्ष के बीच बनने वाला एंगल हेलिक्स एंगल कहलाता है। यही हुआ ना, यही जो हुआ, फ्लूट्स यहाँ पे कटा हुआ है ना, मान लेते हैं फ्लूट्स कटा हुआ है ना, कह रहा है फ्लूट्स और ड्रिल अक्ष, ड्रिल का जो है ना है एक्सिस हुआ ना, अक्ष है ना, अक्ष हुआ, तो इसके बीच का जो एंगल जो यहाँ पे बनता है एक्सिस और फ्लूट्स के बीच का जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है मेरे भाई, हेलिक्स एंगल। और एगो आप जानते हैं, देख लीजिए, इसको अपना लोग फ्लूट्स एंगल भी कहते हैं, रेक एंगल भी कहते हैं, रेक एंगल आप सुने होंगे, इसी को कहते हैं, उसी को अपना लोग हेलिक्स एंगल भी कहते हैं, है ना, और इसी को जो है अपना लोग रेक एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात जानना बहुत जरूरी था आपको ड्रिल का एंगल से संबंधित। अगर एंगल को नहीं समझ पाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, लिखिएगा कॉपी में। अगला जो वीडियो है ना, टाइप्स, इसी का जो है ना टाइप्स आपको हम बताएंगे ड्रिल का, और हम टाइप्स जो बताने वाले हैं मटेरियल के आधार पर, है ना, मटेरियल के आधार पर ड्रिल का टाइप्स हम बताने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में ये जो है ना चैप्टर खत्म होगा, हम वीडियो बनाते ही हैं छोटा छोटा, ताकि आपको देखने में जो है ना कपार की दर्द नहीं करे, वीडियो भी बनता रहे, इसलिए हम रुकने वाले हैं नहीं। आप देखिए, लाभ होगा, लिखिएगा कॉपी में, इस बार एग्जाम दीजिएगा ना फिर समझ में आ जाएगा आपको कि सर सही बोल रहे थे। सवाल जो है आपको लगभग यहीं से जो है देखने के लिए मिलेगा।